हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्विंकलिंग बुल्स। तो आज हम पहले बात करेंगे कि मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था, आज की मार्केट कैसी रही। उसके बाद में कल क्या होने वाला है मार्केट में, इसके बारे में हम आपसे बातें करेंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कल मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपकी जो मार्केट है वो 680 से नीचे कोई भी कैंडल क्लोज देती है तो 680 लेवल नियरली आई थिंक यहाँ पे 680 के लेवल यहाँ पे अगर क्लोज देती है कोई, अगर हमारी कोई भी कैंडल है तो हम लोग डेफिनेटली सेल करने वाले हैं और हमें एक अच्छा मार्केट देखने को मिल सकता है। सॉरी, ये बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, ये लेवल पे बात कर, ये जो वर्टिकल कैंडल है पिंक वाली, ये इससे लेफ्ट में 16 है, इससे राइट साइड में 16-17 डेट का आपके पास चार्ट है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर 680 से नीचे क्लोज देती है, एक भी कैंडल ने 680 से क्लोज नीचे नहीं दिया है, तो इसलिए आपका सेल करना तो बिल्कुल भी बनता ही नहीं था मार्केट में। ओके, क्लियरली मैंने आपसे कहा था, अगर आपको यकीन ना तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर फॉल करता तो बहुत ही सिंपल मार्केट होने वाली थी 380 पर, लेकिन जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता है, लेकिन हमें प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट रहना है हमेशा। ओके, और उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर इस रेंज में मार्केट फंस जाती है, कौन सी रेंज, 820 से लेके 700 की जो रेंज होती है, इस 680 से लेके ये रेंज में, तो हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे ट्रेड करने के लिए। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी, इसको ब्रेक होते ही हम सेल कर सकते हैं, इसलिए तब तक यहाँ पे हमारा सिर्फ बाय रिकमेंडेशन था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे था तो ऑप्शन राइटर्स ही यहाँ पे पैसा कमा सकते थे, बायर्स के लिए कोई स्कोप मुझे नहीं दिख रहा था। ओके, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, जैसे कि देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कल का जो हाई लेवल था जहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी, वो आज एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और फिर हमको लगा कि 30,000 क्रॉस होने वाला है। लेकिन मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि मार्केट आज 30,000 क्रॉस नहीं करने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। 30,000 किसी भी कीमत पे क्रॉस नहीं करेगा, बिकॉज थोड़ी देर यहाँ पे हॉल्ट करेगा, उसके बाद में ही एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मैंने आपसे कहा था अगर 820 का लेवल टूटता है तो आप 30,000 की कॉल और 31,000 की जो कॉल है वो आप शॉर्ट कर सकते हैं। 30,600 की पुट और 30,700 की जो पुट है वो भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, इसमें आपका कोई रिस्क नहीं रहेगा। ये मैंने आपको क्लियरली कहा था। तो जैसे मैंने आपको पूरा प्लान बताया था, उसके हिसाब से अगर आप अकॉर्डिंगली चलते हैं तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट था। ओके, इसमें नो डाउट कि मार्केट आज ऑप्शन राइटर्स का था, तो इसलिए मैं सेलिंग का ही कहा था। पुट बाय करने के लिए मैंने तब कहा था अगर बाय द वे मार्केट यहाँ से नीचे फॉल करती, ऊपर तो पुट बाइंग का कोई स्कोप दिख ही नहीं रहा था, सारे पुट जीरो हो चुके थे। ठीक है, तो ये आपका कल का मार्केट था, और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने आज बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट किया। अपर लेवल का जो रेजिस्टेंस है, इट इज़ नियरली अबाउट 920 का जो रेजिस्टेंस, उसको रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। लेकिन अब कल क्या होने वाला है इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में न्यूज़ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के मॉरिटोरियम का। बैंकों को लाइक इस प्रेशर की, बैंक प्रेशर में है, तो इसलिए बैंकों में कुछ खास इंटरेस्टिंग उतना दिख ही नहीं रहा। अपसाइड जाएगा या फिर एक करेक्शन होने वाला है 20%, इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन हमें दोनों तरीकों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। 31,100 के ऊपर ही हम 31,000 के ऊपर ही हम बाय रिकमेंडेशन दे सकते हैं, तब तक मार्केट सिर्फ हॉल्ट ही करेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर बाय द वे मार्केट ये 380 का लेवल, 30,380 का जो ये लेवल है ब्रेक करता है, तो डेली चार्ट्स में हम जाएंगे। यहाँ पे ये डेली चार्ट्स में आ चुके हैं हम। अगर बाय द वे मार्केट 380 का लेवल जो मैंने आपको ड्रॉ कर रखा है रेड लाइन में, ये लेवल अगर ब्रेक करती है तो डायरेक्टली हमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल रही है वो मिल रही है 28,500 की। कैसे मिल रही है इसका मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। विद लॉजिक हम यहाँ पे सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। तो 30,000, 28,480, क्योंकि यहाँ पे पहले सपोर्ट ले चुका है, उसके अलावा ये वाला पॉइंट एक रेजिस्टेंस की तरह कई बार एक्ट कर चुका है मार्केट में। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, तो यहाँ पे भी फिर एक बार वापस वीकली चार्ट में ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर मार्केट इसको सस्टेन करता है तो हमको 31,000 से ऊपर का लेवल देखने को मिलेगा, वरना हम नहीं कह सकते, क्योंकि फंडामेंटल्स और जो टेक्निकल वो एकदम में भी अलग अलग चल रहे हैं। ठीक है, तो बुल रन चल रहा है फिलहाल तो अभी पर, लेकिन अभी यहाँ से करेक्शन बाकी है, पेंडिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता इस चीज़ से। 20,500 मिनिमम करेक्शन पेंडिंग है, उसके बाद में अगर होता है स्टिल, तो आपको नेक्स्ट लेवल जो देखने को मिलेंगे वो 26,000 तक के लेवल मिलेंगे। ठीक है,
उसके बाद में मार्केट बुलिश हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अभी जितना इसने बुल रन करना था वो कर चुका है। 31,000 के नीचे मुझे नहीं लग रहा कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये थी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब कल क्या होने वाला है इसके बारे में थोड़ा प्रेडिक्ट कर देते हैं, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग था। लाइक अपर में ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, तो इसलिए हम लोग सेलिंग का कब प्लान करेंगे, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा नीचे की तरफ कल। ओके, तो फ्राइडे को ज़्यादातर मार्केट बुलिश रहता है, ये हम लोग लाइक हिस्ट्री उठा के देख लीजिए आप। और अगर 920 मार्केट क्रॉस करता है तो हम लोग 31,100, कितना मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर मार्केट क्रॉस करता है कितना लेवल, 30,920 का लेवल क्रॉस करता है, तो फिर मार्केट को 31,100 का आप टारगेट रख सकते हैं। क्लियर है, ये ऊपर की साइड में अगर आप फ्यूचर बायर्स हैं तो। ऑप्शंस की मैं कल बिल्कुल सजा नहीं दूंगा, तो इसलिए कल आप स्टॉक्स कीजिए, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे आप स्टॉक्स कीजिए, बाकी वेडनेसडे थर्सडे आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये लेवल 30,800 का लेवल अगर फिर से नीचे आता है यहाँ से, अगर ये ब्रेक करता है, तो यहाँ पे अब ये सपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं रहा, 680 का सपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं रहा, तो यहाँ से कंटिन्यूसली आपको ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है, बियरिश मार्केट, which will give you nearly 600 to 400 like 500 to 600 पॉइंट इजीली आपको मिल सकते हैं, जो कि कल मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो कल मुझे लग रहा है मार्केट इसी रेंज में ट्रेड हो सकता है। इसी रेंज के नीचे जाएगी तो बियरिश, इस रेंज के ऊपर जाएगी तो 31,100 तक का आपको रेंज देखने को मिल सकता है। तो ये थी हमारी कल की प्रोडिक्शन। ओके, तो ये हमारा कल का है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 का तो कहना ही क्या, काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। जो हमने पूरा प्लान किया था पूरा उसने चौपट कर दिया, लेकिन मैंने जो आपसे कहा था उसके बारे में बात करते हैं। निफ्टी 50 मैंने आपसे कहा था अगर मार्केट 660 के नीचे क्लोज देता है ओपन होते ही, तो आप बियरिश हो सकते हैं। 580 का लेवल आने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता, ये मैंने आपसे कहा था। इसमें आपको चाहो तो पुराना वीडियो उठा के दे दीजिए, मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, ये देखिए 580 का लेवल यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पे लेकिन हुआ क्या, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप तो नहीं कह सकते, लेकिन ओपन हुआ नीचे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद में एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बना के मार्केट यहाँ पे ऊपर गया और 720 के लेवल पे काफ़ी देर तक इसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहाँ पे हॉल्ट किया मार्केट ने। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर वापस अब जो रेजिस्टेंस था 720 का वो सपोर्ट बन चुका है। असली बात अभी ये है कि 720 का लेवल एक सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि मार्केट थर्सडे की थी तो इसलिए ऊपर क्लोज इसने इतना जगह नहीं दिया, बट इसमें आज ट्रेड करना बहुत ही रिस्की था। इसलिए मैंने कल आपको कहा था निफ्टी में आप ट्रेड नहीं करें तो बेहतर रहेगा, बैंक निफ्टी आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। बट अब मैं आपको निफ्टी के बारे में प्रेडिक्ट करना चाहूँगा। निफ्टी अगर आपका 720 से नीचे जाता है, तो 720 से अगर आपका मार्केट निफ्टी जो है वो नीचे मिलता है आपको, तो अगेन 660 तक के लेवल देखने को आपको मिलेंगे। फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको, अब ध्यान से इसी को लिख के रख लीजिए। 720 720 से नीचे जाता है तो नीचे आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं 660 तक का लेवल। अगर इसको ब्रेक करता है 660 को, तो सीधा आपको 580 देखने को मिल सकता है विद इन ए डे, क्योंकि मार्केट अभी ओवर हीटेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बस फार्मा और एफएमसीजी स्टॉक्स के दम पे मार्केट नहीं चलने वाला है। बैंकों के बिना उतना ऊपर नहीं जा सकता निफ्टी। ओके, आज फार्मा के दम पे पूरा उछला है, लेकिन अब मार्केट यहाँ से अगर बाय द वे कल इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट 720 को सस्टेन कर जाता है, तो आपके जो टारगेट रहेंगे वो सीधे रहेंगे आपके 780 तक के, 780 तक के आपके टारगेट्स रहेंगे। क्लियर है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ नंबर्स दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स है, इसी के हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी निफ्टी का एनालिसिस। कल मैंने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही कहा आपसे कि 760 से नीचे आता है तो आप सेल कर सकते हैं, नीचे नहीं आया तो ऑब्वियसली आपका बाय बनता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एकदम मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे चला तो आप बुल बन सकते हैं आराम से, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। ओके, अभी भी फिर से बोल रहा हूँ मैं, कल के लेवल्स क्या होने वाले हैं, 720 से नीचे आता है तो 660 तक का लेवल आपको 60 पॉइंट्स आराम से मिल सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा नियर 740 के आसपास। ये आपका 740 जो लेवल है, जो इस कैंडल का हाई है नियरली, ये आपका एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, सॉरी रेजिस्टेंस की तरह।
तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए 720। अगर आपको नीचे क्लोज मिलता है किसी भी एक कैंडल का यहाँ पे या यहाँ पे, तो 660 आने में कोई देर नहीं लगेगी। अगर बाय द वे मार्केट 745 से ऊपर रहता है, यानी फर्स्ट हाफ में 760 की रेंज क्रॉस करता है, तो आपको 800 या 820 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ये क्लियर रेंज है। लेकिन इस बीच में 720 से लेके 760 के बीच में ट्रेड करने में मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। ठीक है, तो ये थी हमारी निफ्टी के लेवल्स। अब बात करते हैं जो मैंने कल आपको 2 स्टॉक्स दिए थे उनके बारे में, क्योंकि अगर आप पुरानी गलतियों से सीखेंगे, पुराने जो आपको लाइक नॉलेज मिलेगी उसी चीज़ से, उसी को आप आगे जाके यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉलेज आपको काफ़ी काम आने वाली है, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप पुराने जो एक्सपीरियंसेस है उनसे सीखें। मैं डेली जो दूंगा आपको स्टॉक्स या फिर जो एनालिसिस, उसका डिस्कशन करेंगे, कहाँ गलती रही, कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कर करके लर्न करते हुए आप आगे सीख सकते हैं। तो अब बात करते हैं सन फार्मा की। मैंने आपको दिया था इसका लेवल 578 पे। 578 पे मैंने कहा था जो ट्रायंगल सा पैटर्न बन रहा है, दिख रहा है आपको, अगर ये ब्रेक करता है सुबह सुबह मार्केट यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करता है, जैसे कि इसने आज किया, तो आप 578 पे बाय कर सकते हैं आराम से। आपको बाय करने का यहाँ पे मौका मिला था अगर आप 5 मिनट कैंडल में देखेंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट गैप अप ओपन होकर उठ के भाग गई, ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे आया था, मार्केट ओपन हुई, नीचे आई, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी, सपोर्ट लिया। यहाँ पे आपको आराम से 578 के लेवल पे बाय बन रहा था, और 575 का मैंने आपको स्टॉप लॉस बोला था, और डायरेक्ट 584 का मैंने आपको टारगेट कहा था। मार्केट ने टारगेट हिट किया। 6 पॉइंट्स उम्मीद करता हूँ आपको मिले होंगे। ओके, तो 6 पॉइंट्स आपको मिले, रिस्क आपका 3 पॉइंट्स का, तो 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। उसके बाद में क्या हुआ हमें इससे कोई मतलब नहीं है, थोड़ी देर इसको रिस्पेक्ट किया, लेकिन वापस अब मार्केट ने यहाँ पे नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन दे दिया है। इसमें अभी हम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। ओके, तो आपका आज का ट्रेड आई होप कि इसमें अच्छा गया, और एग्जैक्ट जो मैंने लेवल प्रिडिक्ट किया था वैसे के वैसे ही स्टॉक ने परफॉर्म किया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम एसबीआई की। एसबीआई मैंने आपको दिया था 269 पे सेल करने के लिए 271 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि आज इसमें पूरा दम था नीचे आने के लिए, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हुआ। आज 15 मिनट्स के चार्ट में हम देखेंगे इस चीज़ को। जी देखिए, अब ये हमारे पास में कल का इसका चार्ट, ये 16 से लेकर 17 तक का। ये मैंने आपसे कहा था 269 पे आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ पे आपने सेल किया, सॉरी यहाँ पे आपने सेल किया होगा समवेयर हेयर। उसके बाद में फर्स्ट हाफ में इसने आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। स्टॉप लॉस हिट इसने किया आपका लाइक 12 बजे के बाद में 271 का स्टॉप लॉस है। इसमें आपको दोबारा एंट्री कर सकते थे अगर आप चाहते थे, क्योंकि बैंक निफ्टी उतना बुलिश नहीं था, इसलिए आपका इसमें सेल करना बनता था, ये आप प्लान कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, आपका इसमें स्टॉप लॉस गया 2 पॉइंट का, और आपको जो सन फार्मा में जो पॉइंट मिला वो 6 पॉइंट आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो इसमें आपका 4 पॉइंट आपके पास पॉइंट बेनिफिट में ही है। मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि आप अपना रिस्क कैसे मैनेज करते हैं। आपका अगर लाइक लॉट साइज अच्छा है, आपको मैनेज करना आता है कि एक रिस्क रिवॉर्ड कैसे करते हैं, तो आप लाइक परफेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। एग्जैक्ट लेवल जो है वो है, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ओके, ना स्टॉप लॉस चेंज करेंगे आप, नहीं टारगेट चेंज करने वाले हैं। सन फार्मा में आपने ईमानदारी से किया होगा तो आपको प्रॉफिट 100% मिला होगा इसके अंदर। उसके अलावा एसबीआई में आपको 2 पॉइंट गए होंगे, इसमें कोई आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे सन फार्मा और एसबीआई के पिक्स। अब हम बात करने वाले कल क्या होने वाला है। कल के मैं आपको स्टॉक्स देता हूँ तो जिनके बारे में लाइक मुझे लग रहा है कि क्या होने वाला है, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। एक तो हमारा रहेगा अपोलो टायर्स, और दूसरा रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी 50 का हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग अपोलो टायर्स की। अपोलो टायर्स में अगर हम डेली चार्ट्स में देखते हैं, तो डेली चार्ट्स में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस था कहाँ पे, 194 के लेवल पे, जो अब ब्रेक कर चुका है, और 200 इस दिन गया, यहाँ पे दोबारा 200 टेस्ट किया मार्केट ने, फिर वापस। लेकिन अब यहाँ पे आपका मैं आपको बता देता हूँ कि आपके टारगेट्स और स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है। यहाँ पर खुलते ही बाय नहीं कर लेना है, गैप अप या गैप डाउन में बाय नहीं करना है। मार्केट आपको बाय कब करना है, 197 पे। ओके, 197 पे बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है ये वाला पॉइंट 195 का, 2 पॉइंट का आपके पास स्टॉप लॉस रहने वाला है। ये नहीं कि 196 पे बाय कर लेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। 197 पे बाय करना है। 200 का आपका टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आपका रहेगा
204 क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश मूव में है। ऊपर गया, ये देखिए यहाँ से ऊपर गया, होल्ड किया, ऊपर गया, होल्ड किया, अब सीधा ही बुलिश मूव में दिख रहा है। यहाँ पे जाने के बाद 200 पर सपोर्ट ले सकता है ये, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 197 पर बाई कीजिएगा, 195 पर स्टॉप लॉस और 3 पॉइंट का आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट, और 7 पॉइंट का आपका दूसरा टारगेट रहेगा। क्लियर है? अब इसमें आपको क्या नहीं करना है, 196 पे 195 पे बाय नहीं कर लेना है। क्यों? क्योंकि फिर ये 197 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, यहाँ से नीचे आ सकता है। 197.5 या 4 पे आप बाय कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेलिंग का इसमें देखिए ना, अगर गैप डाउन खुलता है या फिर 200 से ऊपर खुलता है या 199 पे खुलता है तो हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक। अब फिर से मैं आपको लेवल बताया था, 197 पे बाय करना है, 195 का स्टॉप लॉस, टारगेट 200 और 204। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सरकारी कंपनी है तो बट लेकिन अच्छा खासा इसने मूव दिया है। अब इसके हम लोग डेली चार्ट्स में एनालिसिस करते हैं। डेली चार्ट में इसमें आपको क्या दिख रहा है उसके बारे में बात करेंगे। डेली चार्ट में बुलिश दिख रहा है। क्यों, कैसे कह सकता हूँ मैं आपके सामने बुलिश? ऐसा नहीं कि यहाँ पे लाइक कुछ भी कहे जा रहे हैं। यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया इसने 100 के लेवल से, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कुछ दिन होल्ड करा, होल्ड करने का फिर मूव दिया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसने होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे हल्का सा होल्ड किया कुछ दिन। अब ये यहाँ से लेवल को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। 120 का जो साइकोलॉजी कह सकते हैं तरीके से, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कल 120 ब्रेक होता है, फिर से मैं आपको बोल देता हूँ पूरी चीज, आपको लिख के बता देता हूँ, लिख के ज़्यादा समझ में आता है लोगों को। ओके, आपको बाय कहाँ पे करना है? 121 पे बाय करना है। बाय करने के बाद आपका टारगेट रहेगा मिनिमम 125 का। छोटा स्टॉक है लेकिन टारगेट अच्छा मिलेगा इसके अंदर आपको। अच्छा, स्टॉप लॉस रहने वाला है वो आपका रहेगा 119.5 रुपीज़ का आपका टारगेट रहेगा। इसमें आपको ज़्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा स्टॉप लॉस जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा स्टॉक है, सीधा उड़ेगा खुलते ही। ओके, तो 121 या 122 मिलता है तो आपको बाय कर लेना है। उसके बाद 125 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 127 का टारगेट रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस इसका आपका 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट आपका 4 पॉइंट का टारगेट है और दूसरा टारगेट आपका 6 पॉइंट का है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे कल के लेवल्स है, किस लेवल पे कल बैंक निफ्टी और जो दोनों स्टॉक्स मैंने आपको दिए हैं परफॉर्म कर सकते हैं। सस्ते स्टॉक्स है, मुझे लगता है इसमें तकलीफ होगी आपको कुछ ट्रेड करने में। अगर आप अपना डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल मेक प्रॉफिट, और अगर आपका प्रॉफिट बनता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो बताइए मुझे, लर्निंग वीडियोस आपकी पोस्ट करता रहूँगा डेली बाय डेली। आप मुझे ग्रो करने में हेल्प कीजिए, मैं आपका लाइक पोर्टफोलियो ग्रो करने में आपकी हेल्प करूंगा, और वीक में मैं आपको डेली एक ऐसा स्टॉक दूंगा जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके, विद टेक्निकल एनालिसिस, विद लॉजिक, विद एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड। ओके, तो आपको दोनों चीज़ पता चल गई, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है हमारे पास में। बाकी इन दोनों पर आप ट्रेड कीजिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, अपना क्वांटिटी साइज कल बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कम ही रखिएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है मार्केट। अब सीधा ऊपर जा चुका है, यहाँ से हो सकता है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।